आज हम सुनेंगे एक इखलाकी कहानी। दरिया के किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव के लोग काफी मेहनती थे। उसी गांव में वसीम नाम का एक लड़का रहता था। वो गायों की देखभाल करता था। वसीम को गाने का बड़ा शौक था। वो हर रोज गायों को घास चराने के लिए जंगल में ले जाया करता था, अपने मनपसंद गाने गाते गाते। एक बड़े से बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर मजे लिया करता था। वसीम के घर पे रोजी रोटी कमाने वाला सिर्फ वही था। गायों की देखभाल करने के लिए मालिक उसको रोज 1 रुपया देता था। वसीम खुशी से अपनी कमाई लेकर अपने घर जाया करता था, अपनी अम्मी और छोटे भाई के पास। एक दिन ऐसे ही जब वसीम गायों को जंगल में ले रहा था, उसने एक आदमी को वो बरगद के दरख्त को काटते हुए देखा। वसीम परेशान हो गया और जल्द ही एक तरकीब सोची दरख्त को बचाने के लिए। उस आदमी के पास वसीम गया और बोला, सलाम भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? आपका दिमाग ठीक है? क्या आपको मालूम नहीं, इस दरख्त के आसपास जिन जिन्नात रहते हैं। अगर किसी ने भी इस दरख्त को काटा तो ये दरख्त में जान आ जाएगी और फिर काटने वाले का काम तमाम हो जाएगा। ये बात सुनते ही लकड़ी काटने वाले के दिल में खौफ सा पैदा हो गया। उसे लगा शायद ये सही बोल रहा और वहां से फटाफट तेज रफ्तार से भाग गया। अचानक से एक मौजज़ा हुआ। बरगद का दरख्त सच में जिंदा हो गया। उसने वसीम का शुक्रिया अदा किया और तोहफे में उसको एक घंटी पेश की। घंटी को देखते ही वसीम बोला, ये तो मामूली सी घंटी लगती है, इसका क्या फायदा? दरख्त बोला, ये मामूली घंटी नहीं है वसीम, इसमें जादू है। इस घंटी की मदद से तुम कोई भी खाने की चीज पा सकते हो, लेकिन पूरे दिन में तुम इस घंटी का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार कर सकते हो। हर रोज की तरह वसीम गायों को मालिक के पास छोड़कर घर की ओर निकल पड़ा। काफी देर हो चुकी थी। वसीम की अम्मी बोली, वसीम बेटा, क्या हुआ? आज बहुत देर लगा दी। सलाम अम्मी, आपको यकीन ही नहीं होगा आज क्या हुआ। जो कुछ दिन में हादसा हुआ, वसीम ने अपनी अम्मी और भाई को सुनाया। अब से हमें खाने पीने की फिक्र करने की जरूरत नहीं अम्मी। फरमाइए, आज आप क्या खाना पसंद करोगे? वसीम ने घंटी बजाई और उनका मन पसंद पकवान आगे पेश हुआ। वसीम के घर पे जैसे दावत थी। सब ने पेट भर कर खाया और खुदा का शुक्रिया अदा करके खुशी से सो गए। अगले दिन वसीम काम पे निकल पड़ा और घंटी को घर पर ही छोड़ दिया। शाम को वापस आते वक्त वसीम सोचा कि वो घर जाएगा और पेट भर के खाएगा, लेकिन घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसकी अम्मी ने घंटी का इस्तेमाल कर लिया था और उसके लिए थोड़ा सा ही खाना रखा। वसीम को काफी भूख लगी थी, उसके लिए वो खाना काफी नहीं था। गुस्से में उसने सोचा, हद है, अब से ये घंटी मैं अपने पास ही रखूंगा। अगले दिन सवेरे वसीम घर से निकलने के वक्त घंटी को अपने साथ उठा ले गया। वसीम की अम्मी और भाई को इस बात की खबर नहीं थी और सारा दिन घंटी को खोजते रहे। शाम को वसीम जब लौट आया, उसके छोटे भाई ने बोला, भाईजान, आपने घंटी देखी? मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन घंटी नहीं मिल रही। वसीम ने अपने जेब से घंटी निकाली। अम्मी ये देखकर हैरान रह गई। उनको बहुत गुस्सा आया। ये घंटी तुम अपने साथ ले गए? क्या तुम्हें जरा भी एहसास नहीं थी कि हम भूखे रहेंगे?
छोटे को इतनी भूख लगी है और तुमने सिर्फ अपना सोचा। वसीम को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी गलती की माफी भी मांगी। उस दिन के बाद वसीम के घर पे खाने पीने का मसला कभी नहीं हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर वक्त हमें अपने घर वालों के बारे में सोचना चाहिए और खुदगर्जी नहीं करनी चाहिए। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह।